बिल्कुल, जो मंजूर हो गए हैं और बोर्ड के जो मिनट्स हैं, हाँ। यानी वो चीज़ें जो बोर्ड के सामने रखी गई और उसमें जो तर्क दिए गए रखने के और जो ऑब्जेक्शंस दी गई, तो आपको मैं बता ही देता हूँ। उसका पूरा डेटा है। देखिए वो डॉक्यूमेंट जो है, जैसे आरबीआई के एमपीसी के मिनट्स पब्लिक होते हैं, तो आरबीआई के बोर्ड के मिनट्स भी, सेबी के भी बोर्ड के मिनट्स पब्लिक हुए हैं। तो वो जो मिनट्स हैं उसमें क्या कहा गया है वो वेबसाइट पे है और लोग देख सकते हैं और उनको जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आप पढ़े उससे पहले, कि सबसे पहले ब्रजेश ने आपको बताया था कि क्या कुछ बदलने वाला है, किस तरह के नियम बदलेंगे और ये नियम कब से लागू होंगे, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान ने वो खबर की है। सिमिलरली अभी भी जो आप ये 7 नियम बता रहे थे कुछ, करेक्ट, वो भी सबसे पहले ब्रजेश ने, उसके बाद हर एक अखबार में, हर एक चैनल में खबर। तो सेबी से जुड़ी हुई कोई भी खबर ब्रजेश के मोटे चश्मे से बच नहीं सकती। हाँ, ये पढ़ के ही लगे चश्मे, इतना रोज सारे वो पढ़ के, कभी भी जाओ आप उनकी, वो इतना बड़ा पोथा लेके पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ। हमने तो प्रोफेसर साहब भी नाम रखा हुआ है। मैं भी। जी प्रोफेसर साहब बताइए। तो सबसे अहम बात जो कही गई है उसमें कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं, यानी जो मौजूदा स्टॉक हैं सेंसेक्स और निफ्टी में, उसमें से किसी भी स्टॉक का एग्जिट नहीं होगा। अच्छा, ये डेटा जो है, जो ये स्टडी सेबी के बोर्ड के सामने गई थी, वो मई के डेटा के आधार पे गई थी और उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि 26 स्टॉक एग्जिट होंगे और 35 स्टॉक की एंट्री होगी, जो नए पैमाने तय किए जाएंगे। उसमें अहम बात यह है कि सेंसेक्स और निफ्टी से किसी भी स्टॉक का एग्जिट नहीं होगा। और जो नई स्टडी, जो मई तक की स्टडी थी, उसके हिसाब से जो अभी 182 स्टॉक्स हैं, उनके जो संभावित एंट्री और एग्जिट हैं, उसके बाद जो 9 स्टॉक जुड़ेंगे, कुल मिलाकर 191 शेयर हो जाएंगे। तो ये तो हुई मोटी बात की सेंसेक्स निफ्टी से किसी स्टॉक का एग्जिट नहीं होने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हो सकते हैं इस पैमाने के आधार पे। इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि जो ऑब्जेक्शंस भी आई थी, क्योंकि पब्लिक कंसल्टेशन पेपर था ये, तो इस पर कई सारे लोगों ने आपत्तियां जताई थी और आपत्तियां जो जताई गई थी उन पर सेबी ने क्या जवाब दिया है वो बताता हूँ। इसमें आपत्ति ये जताई गई थी कि आप इस तरह से जो पैमाना ला रहा है सेबी, उससे सडन एंट्री और एग्जिट हुआ तो लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। उस पर सेबी का आर्गुमेंट ये है कि सडन एंट्री और एग्जिट तो होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा, पहली बात, सर्कुलर आने के 3 महीने बाद ही कोई एग्जिट होगा और एग्जिट उस स्थिति में होगा जब शेयर जो है लगातार 3 महीने तक पैमाने पर फेल होगा। तो इस तरह से पर्याप्त समय होगा असेस करने के लिए कि कौन सा शेयर निकलने वाला है। दूसरा ये कहा गया था कि कैश मार्केट से जो लिंकेज किया जा रहा है ये शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मार्केट तेजी में है, लेकिन आगे जाकर जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त कहीं कोई दिक्कत नहीं पैदा हो जाए, इसलिए आप सीधे कैश मार्केट से लिंक मत कीजिए। तो इस पर सेबी का ये आर्गुमेंट था कि ये जो लिंकेज है ये आगे जाकर, चूंकि फिर से वही पैमाना लगेगा कि 3 महीने तक का क्राइटेरिया, आप एक तो 6 महीने का देखा जाता है डेटा, 6 महीने के डेटा के देखकर ही फिर जो है ये सारी चीज़ें फिट बैठाई जाती हैं और वहाँ भी प्रॉपर समय होगा देखने के लिए और उसके प्राइस के आधार पर आगे जा कर के ये स्टॉक एग्जिट होंगे, तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो था कि प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क जो लागू किया जा रहा है, इसको भी हल्का किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो सेबी का ये कहना था कि ये इसमें तो कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक में मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इंडेक्स के मुकाबले, इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। काफी सारे चेंजेस। तो अब ओवरऑल एंट्री, एक तो पहले आप बता रहे हो कि निफ्टी वाले कोई भी स्टॉक बाहर नहीं निकलेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी के सेंसेक्स निफ्टी के नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहाँ तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन लागू हो जाते हैं। अब जो बाहर निकलेंगे वो कम है और जो अंदर आएंगे ज़्यादा है जी। तो यानी कि एंट्री ज़्यादा की हो, थोड़ी लिस्ट बढ़ जाएगी। अभी 191 है ना, कितने अभी 182 है, 182 है, 182 लिस्ट के बाद 191 और हाँ टोटल 9 का एडिशन होगा, 26 का एग्जिट होगा और 35 का एडिशन होगा, तो इस हिसाब से 9 बढ़ेंगे तो 191 के आसपास एक्सपेक्टेड नंबर। ये कब से लागू, कब से करवा रहे हैं आप? ये तो जो सर्कुलर अभी आना बाकी है, हाँ, और सर्कुलर आएगा तो उसके बाद भी उन्होंने टाइम दिया है कि सर्कुलर आने के 3 महीने बाद ही कोई सी तरह का कोई एग्जिट होगा। और एक और चीज़ कही गई है कि अगर कोई स्टॉक सडनली एग्जिट की भी बात आती है तो उस स्टॉक के एक्सपायरी तक कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेंगे, नई स्ट्राइक प्राइस भी होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से बाहर ही हो जाएगा।